अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद लहरी। और आज की जो वीडियो है वो रिटर्नी भाइयों के लिए है। तो बहुत सारे रिटर्नी भाइयों के क्वेश्चन आते थे कि अगर हम आज आप जहाँ से पाकिस्तान से टेस्ट पास कर लेते हैं तो टेस्ट पास करने के बाद हमारी कंपनी में डॉक्यूमेंट्स कब जाते हैं और मालिक के पास कितने दिन का टाइम होता है कि वो हमें सेलेक्ट कर सकता है। या फिर दूसरे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे कि रिटर्नी भाइयों का जब कंपनी बंद हो जाती है पीछे से या कंपनी पे बैन लग जाता है तो उस सूरत में जो है वो मालिक के पास अगर फर्स्ट टाइम जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते तो दूसरी दफ़ा अगर हम 2 साल का दुरानिया मुकम्मल करके या 1 साल का रोस्टर फॉर्म जमा करके जब दूसरी दफ़ा रोस्टर फॉर्म जमा करवाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जाते हैं। या फिर हम 2 साल का अगर एक्सपायर हो जाए तो दूसरी दफ़ा जब हम नया टेस्ट जो है ईपीएस का रिटर्नी का पास करते हैं तो उस सूरत में भी क्या कंपनी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। तो इन क्वेश्चन के जवाब, और दूसरा ये कि अगर हमारा आखिरी कंपनी में 1 साल कंप्लीट ना हो और क्या हम जो दोबारा हमें कोई कंपनी सेलेक्ट कर सकती है टेस्ट पास करने के बाद। तो आप लोगों के इन क्वेश्चन के जो है वो आज जवाब दिए जाएंगे और इंशाल्लाह जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल 100% इंफॉर्मेशन है और इसकी मैंने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है। तो मैंने फेसबुक पे और दूसरे व्हाट्सएप वगैरह पे काफ़ी लोगों को ये आंसर भी दे चुका हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो की शक्ल में जो है वो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो वीडियो बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जो है वो आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आ जाते हैं आप लोगों की पहले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई भी ईपीएस रिटर्नी जो है वो पास कर लेता है तो पास करने के बाद जब उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोरिया भेज दिए जाते हैं ओईसी की तरफ से और आपकी आईडी पे मंजूरी लिखा आ जाता है। तो जिस दिन मंजूरी लिखा आ जाता है बेसिकली ज़्यादातर उसी दिन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो खोइंग नदम्बों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और खोइंग नदम्बों से आपकी कंपनी में कॉल या मैसेज आ जाता है कि आपके फ़लाँ वर्कर ने जो है वो टेस्ट पास कर लिया और आप इसे बुलाना चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें। तो कुछ कंपनी वाले फ़ौरन हाँ कर देते हैं, कुछ कंपनी वाले जो है वो कह देते हैं कि हम सोच के बताएंगे, कुछ कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो तीनों जवाब हो सकते हैं। तो 21 दिन का टाइम होता है। अगर 21 दिन के अंदर अगर कोई मालिक कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, अगर आप किसी रेफरेंस से या उसको कॉल करके कायल कर लेते हैं तो 21 दिन के अंदर आपको मालिक को कायल करना होता है कि जो है वो हमें बुला लें। अगर 21 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो फिर जो आपका मालिक है वो आपको नहीं बुला सकता। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का जवाब। और दूसरा क्वेश्चन का जवाब कि अगर कंपनी बैन हो जाए तो क्या उस सूरत में हमारे डॉक्यूमेंट्स कितनी बार जाते हैं कंपनी। अगर आपकी कंपनी बैन हो जाती है और आप जो है वो फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं तो आपकी कंपनी बैन है लेकिन आपका मालिक आपको सिलेक्ट नहीं कर सका तो आपके जो 21 दिन हैं वो गुजर जाते हैं और बैन कंपनी का ख़त्म नहीं होता। तो उस सूरत में आपका पहला रोस्टेड फॉर्म जब ख़त्म हो जाएगा दूसरा जमा करवाएंगे तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी नहीं आएंगे। और अगर आप 2 साल का टाइम ख़त्म हो जाता आपका टेस्ट का और आप दोबारा नया टेस्ट पास करते हैं ईपीएस का फिर भी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स से सिर्फ एक ही बार आप लोगों की कंपनी में आते हैं, दूसरी बार जो है वो आप लोगों की कंपनी में डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे जाते। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं कि अगर आखिरी कंपनी में 1 साल मुकम्मल नहीं है तो हमारे डॉक्यूमेंट्स किधर जाएंगे, किस कंपनी में जाएंगे। तो जब आप लास्ट कंपनी में 1 साल मुकम्मल नहीं करते और दोबारा रिटर्नी चला जाते हैं और जाकर टेस्ट पास करते हैं तो आपके जिस कंपनी में 1 साल मुकम्मल नहीं है उससे पहले जिस कंपनी में आपका 1 साल मुकम्मल होगा उस कंपनी में आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। अगर तो वो कंपनी आपको बुला लेती है तो बेहतर है, अगर वो कंपनी नहीं बुलाती उनके पास भी 21 दिन का टाइम होता है तो फिर भी जो है वो आप नहीं आ सकते। तो दूसरा ये कि एक क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पता हो कि हमारी कंपनी जो है वो बैन है तो हमें टेस्ट देना चाहिए या नहीं। पहली बात ये कि अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी कंपनी जो है वो बैन है
और उस पर पाबंदी है 1 साल की, 2 साल की या 6 माह की, तो फिर उस सूरत में आप लोगों को टेस्ट नहीं देना चाहिए। वजह ये कि अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो आप लोग जैसे ही आप लोगों की मंजूरी होगी, आपके दिन काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी कंपनी में, कि 21 दिन जब मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद आप लोग की कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं कर सकेगी। तो इसलिए उस सूरत में आप जब पाबंदी ख़त्म हो जाए उसके बाद वाला ही EPS टेस्ट दें, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और जितना हो सके इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।